वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन का पहला पार्ट शुरू करेंगे और उसमें जो जो चीज़ें डिस्कशन वाली आएंगी वो हम लोग करते रहेंगे। तो एक सिमुलेटर हमने आपको दिया था जो बहुत ही पॉपुलर सिमुलेटर है और स्टार्टिंग लेवल पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया है। अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया है तो ग्रुप में ऑलरेडी लिंक शेयर्ड है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने के लिए आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन सीखने के लिए जैसे कि आपको अगर कार भी चलानी होती है, बाइक भी चलानी होती है, तो आप सीधा एकदम न्यू मॉडल कार पे जाके नहीं चलाते हैं। हमेशा कोई ना कोई पुराना गाड़ी होती है, हम लोग पहले उस पर लर्निंग स्टेज में जाते हैं, देन आफ्टर वी कम बैक न्यू। तो इसमें आपके लिए जो कंपेटेबिलिटी शुरुआती रहेगी, अच्छा आप अगर आप पैकेट रेसर का यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोग 6 वर्जन का इस्तेमाल करें जब तक मैं सेशन में करा रहा हूँ। उसके बाद जब आप में से जो लोग प्रोजेक्ट के हैं, जैसे कि आयुष, आयुष आर यू देयर? अभी तक नहीं है। वो 6 महीने के हैं तो उनको उसको आगे वाला फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया है, पहले हम उसको ओपन करते हैं और ये पूरा का पूरा जो हुआ है आपका, हम प्रैक्टिकली जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे वो पूरा हमारा रहेगा आपके जो भी मैंने सर्वर विजिट दिखाया है उसके ऊपर रहेगा। तो सर्वर विजिट के बारे में किसी को कुछ पूछना है? यस आकाश, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सर्वर विजिट? सर नहीं सर। नहीं पूछना है, चलिए। तो ठीक है, हम लोग इसको उसी जो सर्वर विजिट में हमने आपको दिखाया है, हमने उसी का ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से काम करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस परिचित। सर ये जो सर्वर में जो कनेक्शन रहता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, हम्म। तो वो हमारे वायर्स के थ्रू रहता है कि वायरलेस रहता है? नहीं, आपका अभी जो नया नेटवर्क है, अभी जो आप लोगों ने, आप चूंकि अभी पुराने नेटवर्क के बारे में आज मैंने आपको बताया, लेकिन अभी जो सर्वर विजिट है वो नए नेटवर्क पे है। नए नेटवर्क में हम लोग राउटर का प्रयोग करते हैं। राउटर में सिर्फ 3 तरह का राउटर होता है। और जो राउटर है इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी आपके लिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे बता पाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिंपली ये बताना चाहूँगा कि ये सारे वायर्ड है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि मैं जरा सा पीपीटी ही में ही दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे इसी को समझा देते हैं इसके ऊपर सर। यस। तो ये बाद में इसके बारे में मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, आपका जो सेशन 1 बजे से 2 बजे के बीच में। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको तो आइडिया है इसका। इसमें क्या हुआ कि जब नया नेटवर्क बिछाने की बारी आई, क्योंकि हम पुराने नेटवर्क पे ये जो इंटरनेट जो हम लोग दे रहे हैं वो पूरी तरह से संभव नहीं था, इसलिए सन 2005 में एक नया नेटवर्क सलाह के आधार पर, जो भी हमारे टेक्निकल एडवाइजर थे उनका नाम है सैम पेट्रोडा, उनके आधार पे एक हमने नया नेटवर्क बिछाया जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। ये राउटर्स बहुत ही बड़े बड़े राउटर्स होते हैं और एक पहला इसको हम बोलते हैं कोर राउटर। और पूरे इंडिया में ये जो कोर राउटर है एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं। दिस इज द मेन। इसके बाद जो दूसरा ये जो लाइन है, ये राउटर है, ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर गवर्नमेंट अपने पास हमेशा रखेगी। फिलहाल करंट टाइम में इसका मैनेजमेंट बीएसएनएल के पास है। इसके बाद जो सेकेंड राउटर आपका आता है, ये पीई राउटर होता है। देखने में यूजफुल सारे राउटर एक ही होते हैं, सिर्फ एफिशिएंसी का फर्क होता है। ये राउटर मेन राउटर है। ये जब हमने राउटर एक लगाए थे तो एक राउटर की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बैठी थी, राउटर की। उसके बाद के छोड़ दीजिए, अरबों रुपए में पैसा गया था ये। ठीक है। दूसरा राउटर जिसे हम लोग पी राउटर बोलते हैं, ये करीब सेम राउटर है, उस पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का बीच था। इसके कई नाम हो सकते हैं, पी बोलते हैं कुछ लोग, पी बोलते हैं कुछ लोग, आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी बहुत ही कॉमन नेम है, आप लोगों को मालूम है। आईएसपी किसको बोला जाता है? वह जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, लाइक दिस इन इंडिया। ठीक है। तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कनेक्शन है ये भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से किया गया है। ठीक है। और थर्ड जो है आपका कॉलेज कैंपस की अगर हम बात करें
तो कॉलेज कैंपस में एक राउटर लगाया जाएगा जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहेंगे, और उसके अंदर हम लोग इसमें स्विच लगाएंगे जो नॉर्मल स्विच होता है, और फिर हम यहाँ स्विच से डायरेक्ट कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं या यहाँ से वाईफाई लगाकर लोगों को जुड़ाया जाता है। सेम नेटवर्क, ये तो रहा कैंपस के बाद। अगर यही राउटर जहाँ आईएसपी है उसने अपने यहाँ लगाया उसी के पास में ही, और यहीं से लाइन के माध्यम से बाहर जाकर टावर लगा दिया जैसे रिलायंस जियो, और ये 4G कनेक्शन दे दिया, तो सेम ये पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। तो ये भी पूरा कहीं ना कहीं वायरलेस कहीं ये भी आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल सारा जगह आप देख रहे हैं फाइबर टू फाइबर, और मुंबई ही इसमें भी सेम है। मुंबई के आगे की लाइन ऑलरेडी आज मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि बाकी दुनिया में जाना है तो बाहर की दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर ही कम्युनिकेशन आपके सामने नेटवर्क करेगा। इस संदर्भ में मैं और थोड़ा कल बात करूंगा, अभी मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी समझ में आया परीक्षित? यस सर। ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले, जो कैंपस में उसको हम डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैकेट ट्रेसर है, इसको मैं ओपन करूंगा। ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगी, राइट? ठीक है, अब इसमें हम लोग, हो सकता है आप में से, हालांकि मैंने पूछा था कि क्या आप लोग इसमें अवेयर हैं या नहीं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा अवेयर नहीं है। मेरी तरफ से यस का तो फिलहाल कोई भी नहीं जवाब दिया, हो सकता है कि आप में से कोई एक दो लोग अवेयर हों। ठीक है, लेकिन वो जो अवेयरनेस है और अब मैं जो बताने जाना हूँ जमीन आसमान, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल मैनर में पूरे एलटीटीसी कैंपस का कह लीजिए या आपके कॉलेज का कैंपस का कह लीजिए, पूरा का पूरा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाला हूँ। और ठीक है, ये अगले 3-4 सेशन में इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये मान लीजिए आपने कोई एक नया कॉलेज खोल रहे हो या एलटीटीसी कैंपस है, इसके अंदर ही अगर सभी को इंटरनेट देना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर एक राउटर लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहेंगे। क्योंकि ये सामुलेटर है, सामुलेटर में कभी भी कंपनी, ये सिस्को कंपनी का सामुलेटर है, कोई भी कंपनी हो अपने सामुलेटर का 100% जो उसका पॉसिबिलिटीज है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखती। अगर रखेगी तो फिर कंपनी को कौन पूछेगा, वो इतना ही रखती है डेमो टाइप का। तो ये जो सामुलेटर है ये डेमो टाइप का कह सकते हो, लेकिन ये अपने आप में इतना एफिशिएंट है कि अगर इस सामुलेटर का अगर मैं सीखने के पर्पस के लिए बात करूं तो नो डाउट कि आप पूरा चीज सीख सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है, 100% आप लर्न कर सकते हो और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। वैसे भी अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी आते तो मैं आपको सीधा, या कोई भी दुनिया का, मैं क्या दुनिया का कोई भी आदमी सीधा मशीन को दिखाता, देखो भाई ये राउटर है, ये स्विच है। लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकल कराने की बात आती तो पहले आपको इसी पे सिखाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया राउटर की कीमत लाखों में करोड़ों में है। तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे लाखों का राउटर आपके कमांड से खराब हो जाए। वो तो कहेगा पहले सीख लो भाई, जब गाड़ी चलाने आ जाएगी तब नई गाड़ी ले जाना। नई गाड़ी पे सीधे कभी भी कोई भी कितना भी बढ़िया चालक हो, सिखाने वाले गाड़ी को कभी भी नहीं सिखाएगा आपको, कि उसे पता नई गाड़ी सिखाने कोई मतलब नहीं है और वो चीज टूट जाएगी, उसको रिस्पॉन्सिबल दैट। ठीक है, और चीजें बहुत महंगी आती है, आसानी से खरीदी नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पे सामुलेटर है तो 100% एक तो चीज नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो राउटर है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे राउटरों की सीरीज दिख रहे हैं आपको, 1841, 1941। तो जैसे आप स्कूटी खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं तो 80 सीसी, 100 सीसी, 120, 200 सीसी ओवरऑल आला स्कूटी, लेकिन सीसी बढ़ता जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान क्या होता है, उनका जो आप एवरेज जो दूरी तय करने वाला होता है। अगर आप 80 सीसी का स्कूटी खरीदेंगे तो आराम से वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, आपने कहा चलो भाई मैं 120 सीसी खरीदेंगे, तो वो स्कूटी मुश्किल से 30 से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ओवरऑल कंपनसेशन तो हो ही जाता है किसी न किसी किस्त में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउटर्स हैं ये इन्होंने जो दिया है आपको सीखने पर्पस के लिए दिया है, और फील्ड में जो इसमें आज की डेट में 1841, 1941 ये सब नहीं यूज होते, 2811 से नीचे का राउटर यूज नहीं होते। अपने माउस को मैं यहाँ पे ले जाऊं, किसी को भी क्लिक करूं, वो राउटर सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने 2811 इसलिए लिया क्योंकि इससे नीचे का राउटर इस सामुलेटर में हमारे यूजफुल नहीं है, इसके ऊपर का राउटर आप ले सकते हो। लेकिन 2811 बीएसएनएल में, रिलायंस में, बाकी जगह फुल फ्लैश यूज होता है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। कुछ होता है ना, कुछ पैकेज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो हम अगर 2811 लेंगे और जहां भी छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, वहां पे हम हाथ फ्री भी कर सकते हैं। और
ये राउटर 0 को मैं क्लिक करें और इसको, ये जो राउटर 0 को लिख हटा कर मैं यहाँ पे कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम ले लेता हूँ। सपोज करो कि आपके कॉलेज, परिचित आपके कॉलेज का नाम क्या है? सर ITM यूनिवर्सिटी। IT ITM। ITM। सर मैं भी ITM यूनिवर्सिटी से ही हूँ। बधाई हो दोनों लोग। ठीक है, तो मैं दो यहाँ पे मान लेता हूँ आपके पूरे कैंपस में ITM यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो देना चाहते हैं तो मैं इसका नाम ITM यूनिवर्सिटी के अंदर जो राउटर लगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये राउटर खुद खरीद के लगा ले या उस कंपनी से किराए पे लगवा ले, दोनों ऑप्शंस होते हैं। ज्यादातर पहले लोग किराए पे लगवाते थे, लेकिन अब आप खरीद के लगा सकते हो क्योंकि अब पैसे कम हो गए हैं। ये मुश्किल से आपको, अगर आपके कॉलेज में लगाना है तो मुश्किल से 30-40 लाख से कम का राउटर सफिशियंट है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कॉलेज कैंपस के अंदर अब ये राउटर है और कॉलेज कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो अब सबसे पहली बात, ये राउटर ये क्या, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके एक चीज और लिख देते हैं। आपके यहाँ जो लगेगा वो कस्टमर एज राउटर लगेगा, CE राउटर लगेगा। मैं CE राउटर कर देता हूँ और ये राउटर प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ेगा। यहाँ पे कुछ और कोई राउटर नहीं, 2811 सब राउटर सेम होता है, सिर्फ एफिशिएंसी का फर्क होता है। तो मैं यहाँ पे 2811 ही ले लेता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ। ये मान लीजिए कि आपने ITM ने जो भी लाइनें ली, जो भी सेवाएं ली, वो ISP BSNL से लिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ISP BSNL लिख सकता हूँ। राउटर को हम लोग PE राउटर भी बोल सकते हैं या P राउटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, BSNL का ले लिया आपने। अगला जो सिलेक्शन है कैंपस के अंदर, अगर आपको कंप्यूटर जोड़ने हैं, वाईफाई से जोड़ने हैं, तो मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब स्विच में यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज द स्विच, क्लिक ऑन दिस स्विच। पहले नंबर का मैं स्विच यहाँ पे ले लेता हूँ। बाकी चीजें भी सारे यूजफुल है, लेकिन अभी चूंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो अभी आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले पहले नंबर का स्विच लेंगे जो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। क्योंकि आप कोई भी कंप्यूटर नया खरीदने ले जाते हैं तो पहली बार सोचते हैं कि सब कुछ कंप्लीट मिले, फिर बाद में जरूरत के हिसाब से हम और ऐड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्विचेस दे रखे हैं 2950 24 जो पहला नंबर वाला है, 24 का मतलब है कि 24 पोर्ट बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ही सब सेटिंग की हुई है, सिर्फ मुझे यूज करना है। कैंपस में एक से ज्यादा अगर माउस ले जाऊं तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, इस पे आप देखेंगे कि 1 से लेकर 24 पोर्ट खुल रहा है। इसका मतलब है कि इससे हम 24 कंप्यूटर ही जोड़ सकते हैं। अगर उससे ज्यादा जोड़ना हो तो मुझे एक बार और स्विच, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, इस तरह से स्विच हम बढ़ाते जा सकते हैं कैंपस के अंदर जितनी भी जरूरत होती है। ठीक है, फिलहाल मैं 2 ले रहा हूँ, भीड़ नहीं बढ़ा रहा, तो रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कहाँ से होगा, यहाँ वाले से क्लिक किया, यहाँ पे क्रॉस से, और यहाँ पे जिसको भी रिमूव करना आप रिमूव कर सकते हो। और ये ऊपर वाला नॉर्मल पोजीशन है यार, वो नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से मैं लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कंप्यूटर जुड़ेंगे, तो कंप्यूटर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको क्लिक करेंगे तो सारे इंड यूजर कंप्यूटर लैपटॉप ये सारे आ जाएंगे। तो कुछ कंप्यूटर जोड़ना है तो कुछ कंप्यूटर उठा लीजिए, लैपटॉप उठा लीजिए, कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर। कैंपस में कुछ लोग वाईफाई से भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाईफाई लगाने के लिए एक हमें वाईफाई डिवाइस भी लेना पड़ेगा। तो ये जो राउटर है आप ले जाएंगे, नीचे लिखा भी आएगा, राउटर हो गया, सेकंड आपका वायरलेस हो गया, सॉरी यहाँ पे वायरलेस, थर्ड आपका हब, चौथा वायरलेस। क्लिक करेंगे, जो पहले नंबर का एक्सेस पॉइंट है यानी वाईफाई, इसको क्लिक करें और यहाँ पे लगाएं। ठीक है, इसको ये डिवाइसों का सिलेक्शन करना है। मैंने अभी क्या किया, डिवाइसों को सेलेक्ट कर लिया, 2 कंप्यूटर लगा लिए, स्विच लगा लिए, अभी जोड़ा नहीं है, अभी सेलेक्ट किया है। और डेफिनेटली कैंपस के अंदर कुछ लोग वाईफाई से भी जुड़ेंगे, कुछ मोबाइल से भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करें कंप्यूटर पे, पहला यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ लैपटॉप है, तो ये तो वायरलेस हो गए। इसी में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट डिवाइस मिलेगा वायरलेस, ये टैबलेट है, क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो जुड़ जाएगा ये अपने आप। ठीक है, इसी में हम स्मार्टफोन लगा लेते हैं, ये स्मार्टफोन है, इसको लगाया, ये भी जुड़ जाएगा। अभी चूंकि इसमें कोई हमने सिक्योरिटी दिया नहीं है इसलिए जुड़ गया, लेकिन वास्तव में अगर आपको वाईफाई से जुड़ना है तो वाईफाई में पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैं इसको पहले पासवर्ड प्रोटेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको क्लिक करेंगे, ये वाईफाई देखने में पीछे से आपको ऐसा लगेगा, ये लुक वाइज ऐसे है, इसमें वाईफाई एंटीना केबल है। तो इसमें मुझे, अगर आपको
वाईफाई को सिक्योर करना भी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ दो पोर्ट 0 और 1 है, ठीक है। 0 का मतलब होता है, अगर मैं 0 पे क्लिक करूं तो 0 का मतलब है ये आपका ये वाला पोर्ट स्विच से यहाँ तक जुड़ेगा, और ये वाला जो पोर्ट है 1 आपका वाईफाई है। तो जो वाईफाई से जुड़े पोर्ट 1, ये SSID मतलब बाहर की दुनिया को किस नाम से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ITM के नाम से दिखा देता हूँ, ITM, ठीक है। ITM लिख दिया। पासवर्ड प्रोटेक्ट, देखिए यहाँ नाम लिखते ही खत्म हो गया ये। आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, ये सब आप गूगल में सर्च किए अपना हैंड आउट बना सकते हैं, लिख सकते हैं अगर रिपोर्ट बनाना हो तो। एक टाइप है WEP, ज्यादातर WEP यूज होता था अभी तक, और अभी भी बहुत जगह ही मिलेगा, लेकिन अब उससे हम ऊपर भी जा चुके हैं। मैं सर अभी ये वाला स्लाइड आपने कैसे ओपन किया, मतलब कहाँ से, मतलब देखा इसको नहीं मैं ठीक बंद से। कर देता हूँ, यस सर। ठीक है। ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। यस सर। मैं एक्सेस पॉइंट में सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ कि कोई भी सीधा ना जुड़े जब तक पासवर्ड ना डाले, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं क्लिक कर रहा, ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे ऊपर में फिजिकल कॉन्फ़िग, फिजिकल का मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या पावर ऑन ऑफ का बटन है, वाईफाई लगा हुआ है या केबल लगाने का, ये चीज हो गई, ठीक है। अब वाईफाई से जो जुड़ेंगे तो इसमें कॉन्फ़िग में जाएंगे, तो इसमें दो पोर्ट है, ये तो केबल वाला स्विच में जोड़ोगे, अगर आप जो भी स्विच में लगाओ स्विच में जोड़ दोगे, और वाईफाई से जो भी हम वाईफाई या मोबाइल जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएंगे। अब मैं पोर्ट 1 में, पोर्ट 0 बोलते हैं उसको, जो केबल वाला पोर्ट है, पोर्ट 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ये स्क्रीन आएगा SSID किस नाम से लोगों को दिखे वो यहाँ पे लिख सकते हो, अपना नाम डाल दीजिए, वो यूजर नेम की तरह कह सकते हो। WEP पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, WEP कर दीजिए, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भी देखो ITM से नाम से है, तो इस टैबलेट से अगर मैं कॉन्फ़िग में जाऊं, इस टैबलेट को अगर मैं दोबारा साइड में कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा दिखे आपको, तो अगर मैं टैबलेट से, सॉरी ये टैबलेट को अगर मैं इससे जोड़ना चाहूँ वाईफाई से, तो इसके कॉन्फ़िग में जाऊंगा, वायरलेस में जाऊंगा, और यहाँ जो SSID है ITM के नाम से कर देता हूँ, ठीक है, और बंद कर देता हूँ। तो ये जो मेरा टैबलेट है, अब ITM से मैंने जोड़ने के लिए बोला, देखो जुड़ गया ये, ठीक है। अगर मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूं, दोबारा से मैं वाईफाई पे जाता हूँ, कॉन्फ़िग में जाता हूँ, पोर्ट 0 पे जाता हूँ, पोर्ट 1, अब मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे चूंकि ये सामुलेटर है तो ये रियल बात करेगा, ये कह रहा है कि भाई 10 अक्षर का हेक्साडेसिमल नंबर का पासवर्ड डालना पड़ेगा। आजकल सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया कि हम पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नाम, कैपिटल स्मार्ट, कैपिटल स्मार्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 10 अक्षर का ABCDE 1 2, क्योंकि यहाँ पे तो शामिल तो वही डालना पड़ेगा, 10 अक्षर का हो गया, अब ओके कर दिया, तो ये फिर पासवर्ड हट गया। अब मैं इसको दोबारा से वाईफाई कनेक्ट करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, सॉरी कॉन्फ़िग में, वायरलेस में, SSID तो सेलेक्टेड है ही, पासवर्ड नहीं डाला था, तो मैं अगर ABCDE 1 2 3 4 5 कर दूं तो ये मेरा टैबलेट जुड़ जाएगा। सेम मैनर में अगर मैं जाऊं तो देखो जुड़ गया। वाई मोबाइल को जोड़ना चाहूँ तो वाईफाई जोड़ते हैं ना, कौन सा वाईफाई दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िग में जाओ, वायरलेस में जाओ, ITM के नाम से जो भी, क्यों हो सकता है कि यहाँ 2 3 वाईफाई लगे हों, लेकिन आप इससे जुड़ना चाहेंगे उसी के बारे में आपको लिखना है। पासवर्ड ये मैं 5 तक है ना टाइप था, अब मैं इसको करता हूँ तो ये भी आपका जुड़ जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसी में करूँ, आप लोग भी बड़े सोच समझ के करिएगा। आज और कल 2 दिन में स्लो रखूंगा, उसके बाद मैं दौड़ जाऊंगा। तो जो लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना खोल के कर लीजिएगा, आज मैं इतना ही रखूंगा। इसमें ऐसा ना हो कि कल मैं भागूं और आप कहें कि सर वो पीछे वाला फिर वो करना है, इसलिए अभी जो भी मन में डाउट हो कर सकता है। अभी मैं अभी और केबल के बारे में बात कर लेते हैं। अभी पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, एक फोल्डर बना देते हैं आज के लिए। ये जो बैच होगा इसमें 2 बैच होंगे, एक तो आपका 22 का होगा, फोल्डर शायद बना हुआ, आपका नहीं बना है, और दूसरा हम 29 के बैच को चला रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको डे 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ, डे 1, ठीक है, पहला प्रैक्टिकल का दिन होगा।
तो सर मैं एक चीज जस्ट एक और बार दिखा दीजिए, मतलब मैं दोनों डिवाइस वाला तो समझ गया सर, वो वाईफाई का मतलब वो आप कैसे नाम सेट कर रहे हैं वो वाला जस्ट एक और बार देखना है। कोई बात नहीं, ये इसमें तो ऑलरेडी सेट है, इसको हम छोड़ हाँ देते सर। हैं। मैं एक वाईफाई यहाँ से फ्रेश लेता हूँ। ये यस सर। वाईफाई आ गया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हाँ इस सर। वाईफाई को मैं सेट करना चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में किस नाम से दिखे, तो क्लिक करो, कॉन्फ़िग में जाओगे, जो भी कुछ होगा कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे। इसमें दो पोर्ट है, पोर्ट 0, पोर्ट 1। पोर्ट 1 जो होता है वो इंटरनेट के लिए होता है। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो SSID का मतलब क्या होता है आपको समझना है। SSID का मतलब होता है कि पब्लिक डोमेन में यह वाईफाई उस नाम से दिखाई देगा। जब आप वाईफाई से जुड़ते हो ना, तो कोई नाम आता है ना, किस नाम क्या, किस किस के नाम से वाईफाई है, वो यहाँ के लिए। तो यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहो, ITM नाम से तो पहले ही कर रखा है कि मैं LTTC के नाम से कर देता हूँ, LTT कर देता हूँ। ये एक तरह का यूजर नेम भी होगा। और पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन है, मतलब पासवर्ड। तो पासवर्ड के बहुत सारे कैटेगरी हैं, WEP हैं, WPP हैं, डिफरेंट टाइप के पासवर्ड हैं। ये आप थ्योरी में पढ़िएगा, गूगल सर्च में करिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्ट अभी कह रहा है कि ये 10 डिजिट का होना चाहिए, तो मैं ABCDE 1 2 3 4 5 इसमें भी 10 डिजिट का वही रख, क्योंकि साथ में बोला हेक्साडेसिमल होना चाहिए, तो मैं ABCD 1 2 हेक्साडेसिमल ही नंबर है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मैं इस टैबलेट को इस वाईफाई से जोड़ना चाहता हूं, तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे वायरलेस में जाएंगे। अब यहाँ पे जो WEP है, यस सर। ये यहाँ पे हमें ALT रखना है, इसी नाम से बनाया था। अब यस मैं सर। पासवर्ड तो मेरा वही है, सेम रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखो कहाँ से कहाँ जाकर जुड़ गया। यस सर। समझ में आ गया मेरी बात। इसको मैं यस सर। सेव कर लेता हूँ। तो ये वाईफाई ऐसे कर सकते वो करते हैं, दोनों वाईफाई रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अब वो एक चीज पूछना है कि ये सर मतलब किसी भी घर में मतलब फॉर कैंपस एग्जांपल में, मेरे घर दुनिया के कैंपस किसी में भी कैंपस में ऐसे ही करना है। ये जो मैं बता मत रहा हूँ रियलिटी है ये। जो घर सर वाला, ये घर में जो करते हो ना, वो तो ऑलरेडी क्या होता है, उसमें सब कुछ पैकेज बना हुआ आता है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ इनबिल्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज कैंपस में करना है, मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहां नौकरी निकली नेटवर्क इंजीनियर की, ठीक है, उसने कहा भाई हमारे हॉस्पिटल के हर एक कमरे में इंटरनेट जाना चाहिए, वाईफाई जाना चाहिए, जो रूम बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे कैसे सेटअप करोगे, इसको जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से ही किया जाएगा। कुछ सर मतलब ये मतलब कभी कभी होता है ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है, मतलब कुछ हम लोग ऑटो को कनेक्ट पासवर्ड। इसलिए, ऑटो कनेक्ट इसलिए होता है कि अगर मैं इसको एक बार मेमोरी में डाल दिया, यस सर। ठीक है ना, आप दोबारा जाओगे तो इसके मेमोरी में भी पड़ा हुआ सेटिंग, इसके मेमोरी में भी पड़ा हुआ है। तो जब दो मेमोरी में पड़ जाता है, तो ये हमारी डिवाइस से AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लर्निंग करती है। उनको इस बात की ऑथेंटिकेशन दी हुई है कि एक बार आप जुड़ गए तो दोबारा भी आप जाएंगे तो ऑटो सेंस करके जुड़ जाएगा, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, जब तक आप फॉरगेट ना करें। यस सर। समझ में आ गई ना। तो अगर हाँ आप कॉलेज में भी जुड़ते तो वन टाइम ही करते हो, बार बार नहीं करते हो। आपको मैंने वो सर्वर विजिट का दिखा, उसमें AAA के बारे में भी बात करी थी, तो जो उसमें भी यूजर नेम पासवर्ड डाला जाता है, ये वन टाइम ही डाला जाता है। बाकी आपका कंप्यूटर मोबाइल जो भी इस एरिया में याद करके रखता है। जब कैंपस में जाते हैं, जैसे आपने सपोज करो कि आप घर में कॉलेज कैंपस में नहीं रह रहे हो, घर में रहते हो, जब दिन में आए तो कॉलेज वालों ने जो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया, अपने टैबलेट या मोबाइल पे जोड़ लिया, लैपटॉप पे, ठीक है। घर पे आए, अब अपने घर वाले से जुड़ गए, आप दोनों जगह जुड़े हो, ठीक है। घर का तो अलग होगा, कॉलेज का अलग होगा, लेकिन आपका डिवाइस ऑटो सेंस है, वाईफाई को सेंस करता रहता है, सिग्नल भेजता रहता है, सेंस करता है, हाँ ये तो मेरा जान पहचान वाला है, उसको उठा के जोड़ लेता अपने आप, क्योंकि आपने इसको अपने डिवाइस को बाय डिफॉल्ट ऑटो सेंस बनाया हुआ, लेकिन आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया कि अपने आप नहीं जोड़ना है। कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन है, बट बाय डिफॉल्ट जो डिवाइसें हैं वो इस तरह से डिजाइन की हुई है कि ऑटो सेंस करते हैं। ऑटो सेंस मतलब खुद आसपास मिले तो सेंस करेंगे, खुद ही जुड़ जाएंगे, अगर आपने बाउंड नहीं किया है। तो कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज वाले वाईफाई से जुड़ जाएंगे, घर में तो घर वाले जुड़ जाएंगे। नाउ गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, केबल के जोड़ना, कौन सी केबल किसमें जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इसका एक पार्ट आज बताता हूँ, दूसरा पार्ट हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप सभी लोगों ने लैन केबल देखा है,
मैंने पहले भी पूछा था, दोबारा पूछता हूँ, लैन केबल देखा है? लैन केबल के बारे में सभी ने देखा है? देखिए मैं देखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ, दिखा भी देता हूँ। देखिए लैन केबल, ये है लैन केबल, एग्जाम डायग्राम में दिखा देते हैं। दीज आर द लैन केबल जो आपके स्क्रीन पे आ गए ये, ठीक है ना, ये केबल है। इस केबल में कितने वायर होते हैं इसको अलग से खोल लेते हैं, जिसमें केबल वायर भी दिख रहा है। ये वह केबल है जो इंटरनेट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी कॉपर का बना होता है, इसमें 6 से 8 वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं कोई यार एग्जैक्ट किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया है। हाउ मेनी वायर इन दिस द लैन केबल, ये वायर लैन केबल है, आप जब भी देख रहे हैं ना कितनी, इसमें आप देखेंगे 8 पिन है, 8 वायर है, ठीक है, अलग अलग स्क्रीन में। और ये जो कनेक्टर है इसको लैन कनेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का 96% इंटरनेट इसी केबल पे चलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आपके आसपास जो भी यूज हो रहा है इस केबल पे ही चल रहा है और हम इसका इस्तेमाल मिनिमम करते हैं, ठीक है ना। ये पूरी केबल देखिए, केबल की पूरी बनावट आपको दिखेगी, गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसकी डायमीटर सारे चीज आपको सारे आपके स्क्रीन पे ये पूरा है। इसको बनाया कैसे जाता है, लाइन कनेक्टर्स होते हैं, ये छीला जाता है, इस तरह केबल अलग की जाती है और इस तरह से केबलिंग का नंबरिंग के हिसाब से बनाया जाता है और इसको बना दिया जाता है। तो ये लैन केबल है ये आपका। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं और ऐसा बता देता हूँ कि फिर आपको जीवन काल में भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो लैन केबल होता है वो 3 कैटेगरी में मार्केट में मिलता है। कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, आजकल कैट 8 केबल भी आ गया है, ठीक है। कैट का मतलब होता है कैटेगरी, कैट 5 केबल, कैट 6, कैट 7, कैट 8, बट ऑल आर केबल सेम। अगर मैं आपको ये केबल अगर हाथ में पकड़ा दूं, ये लैन केबल है, अगर मैं इसको हाथ में पकड़ा दूं आपको, तो आपसे कहूं इनमें से कौन सा केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8 है, आप नहीं पहचान पाएंगे। बाय डिफॉल्ट सभी केबल जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ दिखाते हैं ये, इसमें मैं पूछे केवल 5 है, यहाँ लिखो कैट 6 लिखा है, किसी की जगह कैट 5 भी लिखा है, तो ये दोनों केबल देखने में, ये कैट 5 लिखा हुआ है या कैट 6 लिखा हुआ है, देखने में लुक वाइज एक, उनमें वायरों की संख्या एक, तो कैसे पहचानोगे? एक नाम क्यों कैटेगरी वाइज क्यों बनाया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कैटेगरी वाइज इसलिए बनाया, सिर्फ मटेरियल का फर्क होता है। ऑल बाय डिफॉल्ट सब में कॉमन मटेरियल है कॉपर वा, इसमें ये प्योर नहीं होता, इसके साथ हम कुछ एलॉय मिला देते हैं यानी प्योर। अब इसके मिलाने से जो केबल है उसकी 2 चीजें होती हैं, एक तो कितनी दूरी तक काम करेगा, नंबर 1, दूसरा किस स्पीड का इंटरनेट करेगा ये। जैसे कि कैट 5 है, पहली बात तो केबल कोई भी हो, आज के डेट में सब प्रैक्टिकल लेंथ 90 मीटर है, कीप इन द माइंड, ये केबल की संख्या है 90 मीटर है। और आपको सर्वर विजिट दिखा था, उसमें भी दिखाया होगा मैंने केबल उठा के कि भाई ये केबल है, लाइन केबल है, इसकी लेंथ 90 मीटर होता है। फिर से दोबारा देखिएगा, क्योंकि अभी आप में से किसी ने भी सबमिट नहीं किया है, असाइनमेंट सबमिट करना है, प्लीज सबमिट करें क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, केबल में जो वायरों की संख्या है 8 होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, जो वायरों की संख्या उसमें भी सारा 8 होती है। तो मैं सारा बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं 8 केबल की यहाँ वो बना देते हैं, यहाँ पे सारे 8 केबल एक सीक्वेंस में बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या केबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भूल जाओ कि किताब में क्या पढ़ा था, क्या नियम है, कायदा है, हमें तो बेसिक से मतलब होना चाहिए। इन केबल में पहली बात कोई भी हो 8 केबल का मार्केट में जाओगे मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं इस केबल को अगर खोल लूं तो इनको नंबरिंग कर दूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ये चीज ध्यान रखने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल हो गए। जैसे नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग करते ही केबल का स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। जो पहला, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, तो पेयर में काम करेगा, तो एक पेयर बनेगा 1 और 2 का, एक पेयर आपका बनेगा 3 नंबर और 6 नंबर का, एक पेयर ये बनेगा।
एक पेयर बनेगा आपका 7 और 8 का, ठीक है। ये पेयर नंबर 1 हो गया, ये पेयर नंबर 2 हो गया, ये पेयर नंबर 3, और एक पेयर बनेगा आपका 4 और 5 का, ठीक है। ये 4 पेयर बन गए आपके, ठीक है। पेयर नंबर 1 को हम बोलते हैं ट्रांस पेयर, पेयर नंबर 2 को बोलेंगे रिसीव पेयर, पेयर नंबर 4 और 5 को बोलते हैं डमी पेयर, और पेयर नंबर 7 और 8 को बोलते हैं पीओई, पावर ऑफ इथरनेट, ठीक है। तो ये जो केबल्स हैं 4 है, नंबरिंग करने के बाद इनका जब करोगे तो इस तरह से केबल का स्पेसिफिकेशन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ठीक है। अब इस केबल का मटेरियल की वजह से इन केबलों में डिफरेंस आता है, बाकी सब केबल एक जैसे होते हैं। तो जो कैट 5 है बहुत अच्छा मटेरियल नहीं होता, तो इसमें जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो केवल 10 Mbps की आती है। मान लीजिए आप में से किसी ने घर पे इंटरनेट लगवाया 100 Mbps का, और अपने जो भी मॉडेम लगाया वहां से कंप्यूटर या लैपटॉप में कैट 5 यूज कर लिया, तो कैट 5 में तो 10 Mbps ही स्पीड आता है, तो 100 कहां से मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने 100 Mbps लिया है तो इसका मतलब है कि कैट 5 केवल उनके यूज का नहीं है। अगर उससे कम का स्पीड है नो प्रॉब्लम, कैट 6 केबल है, इसमें स्पीड 100 Mbps होगी, सबकी लेंथ बराबर हो जाती। कैट 7 में 300 Mbps तक, और कैट 8 में 1 Gbps तक, ड्यू टू द मटेरियल की वजह से इनकी स्पीड बढ़ती है, बाकी लेंथ सबकी 90 मीटर ही होती है, ठीक है। तो केवल कोई भी यूज करो, कोई भी कैटेगरी का यूज करो, वो आपके बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आप कौन सा, अब केबल में इसमें हम कनेक्टर लगाएंगे, कनेक्टर कौन सा, RJ45 वाला जो मैं अभी दिखा रहा था, यहाँ पे बंद कर देते हैं दोबारा से। अभी इसमें जो कनेक्टर यूज होना है RJ45 वाला यूज होना, ये वाला, यस, ये जो केबल है, ठीक है ना, ये कनेक्टर है RJ45 जो मैच की बात कर रहे थे, हाउ टू दिस, ओके। तो पीछे आ जाते हैं, ये जो कनेक्टर RJ45 जो आगे लगा हुआ है, ठीक है। इस लैन कनेक्टर में आपका जो ये पिन होते हैं ये है RJ45, ठीक है। अब इन कनेक्टर बनाने के लिए अब आपको केबल का स्पेसिफिकेशन बता रखा मैंने सारे, ठीक है। तो इसको दोबारा आ जाए इसमें, इसी लाइन कनेक्टर में एक साइड अगर मैं 1 to A सीक्वेंस लगा दूं, दूसरे साइड भी मैं सेम सीक्वेंस लगा दूं, सेम सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4, क्योंकि इसकी लेंथ 90 मीटर है, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकते। तो मेरा जो केबल बन के तैयार होगा उस केबल का नाम होगा स्ट्रेट लाइन केबल, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन केबल का मतलब वह केबल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन केबल है, ठीक है। अगर मैं होगा क्या, हम बात करेंगे, अगर मैं पूरा पलट जाऊं का मतलब एक तरफ 1 to 8 हो, अगर दूसरी साइड मैं कर दूं यहाँ पे ये कर देता हूं 8 7, ठीक है ना, 6 5 4 3 2 1, दूसरी साइड में ये कर देता हूं, तो इस केस में जो केबल बन के तैयार होगा इसका नाम होता है, सेकेंड नेम, इसको बोलते हैं रोल ओवर या कंसोल या VGA केबल। दूसरा केबल ये बनेगा। तीसरा केबल ये कि अगर मैं ट्रांस के जगह रिसीव और रिसीव की जगह ट्रांस कर दूं, कहने का मतलब है कि अगर मैं तीसरा केबल बनाऊं, यहाँ पे जो ट्रांस था उसकी जगह रिसीव लगा दूं, यानी यहाँ पे 3 नंबर लगा दूं और दूसरा 6 नंबर लगा दूं, और रिसीव की जगह ट्रांस लगा दूं, बाकी डिस्टर्ब ना करूं, 4 को डिस्टर्ब ना करूं, 5 को डिस्टर्ब ना करूं, ठीक है ना, और 6 की जगह 2 लगा दूं, 7 को डिस्टर्ब ना करूं और 8 लगा दूं। तो अब ये जो तीसरे तरह का जो केबल बन के तैयार होगा, ये जो तीसरा वाला जो आपका केबल बन के तैयार हो गया, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल। दिस इज द क्रॉस ओवर लाइन केबल, ठीक है। याद रखिएगा, तीन तरह का केबल हो गई, स्ट्रेट, रोल ओवर और क्रॉस ओवर। अब सवाल ये उठता है केबल कौन सा कहां पे इस्तेमाल है। बहुत इंपॉर्टेंट केबल है, इसके बिना इंटरनेट संभव नहीं है।
आप भले वाईफाई से जुड़ रहे हो या किसी भी माध्यम से जुड़ रहे हो, इन केबलों का बैकग्राउंड में रोल जरूर रहता है। ठीक है, अब इसमें पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, रोल ओवर कंसोल या बीजीए केबल। आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजीए केबल का नाम सुना है? यस, किस किस लोगों ने सुना है बीजीए केबल का नाम? यस आयुष, हाँ चिद्रूपा बताएं। हाँ सर, नाम तो सुना है लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं है। कहाँ पे यूज होता है? घर नाम क्या आप सभी इस्तेमाल भी करते? यस परीक्षित, कंप्यूटर्स में सर। बस क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल सही बोला, कनेक्टर पे मत जाओ। अगर आपका मॉनिटर से लेके आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कौन सा केबल लगाते हो? बीजीए केबल लगाते हो ना, कंफ्यूज मत हो, सेम केबल है, कनेक्टर पे मत जाओ। उसका नाम बीजीए केबल इसलिए बोल दिया क्योंकि दोनों साइड कनेक्टर मेल और फीमेल टाइप का है। अगर दोनों साइड का कनेक्टर यही RJ40 वाला होगा जो मैं अभी दिखा रहा हूं, तो वो फिर आपका रोल ओवर कहलाने लगता है। दोनों साइड में अगर एक साइड RJ45 को एक काम करते हैं, कंसोल वाला दिखा दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूं कंसोल, चलो लिख देता हूं कंसोल लाइन केबल। ठीक है, तो कंसोल लाइन केबल में अगर आप देखिए कंसोल लाइन केबल, एक साइड आपका ये कनेक्टर हो गया मेल टाइप का, और दूसरा ये आपका हो गया RJ45 कनेक्टर हो गया। तो ये केबल हमारा कंसोल कहलाने लगता है। अगर दोनों साइड यही हो RJ45 तो रोल ओवर, और दोनों साइड बीजीए केबल आपने देखा है, दोनों साइड अगर मेल फीमेल वाला ये वाला टाइप का कनेक्टर हो तो फिर आप क्या कहते हो? बीजीए केबल। केबल के कनेक्टर बदल देने से नाम बदल गया, लेकिन काम थोड़ी ना बदल जाएगा। काम तो ये केबल में वायरिंग कैसे हुई पड़ी है जो मैंने अभी बताया, एक तरफ 1 to 8, दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा। आप बताओ बीजीए केबल का प्रयोग क्यों करते हो? यस परीक्षित, व्हाई यूज ऑफ द बीजीए केबल, इससे क्या फायदा होता है? सर शेयर करने के लिए स्क्रीन। नहीं, हाँ, आपके कंप्यूटर पे हम जो लोग भी काम कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे, ये करते हैं डिस्प्ले पर्पज के लिए, या यूं कह सकते हो हम जो काम कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए या उनका लॉग इन करने के लिए। आपको अगर बीजीए केबल निकाल दोगे कुछ भी कर पाओगे कंप्यूटर में? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो बीजीए केबल होता है उसका पर्पज, या इनमें से किसी के लिए भी, सबके लिए एक जैसा ही नियम है। इस केबल, अगर आपके घर में मैं बोला स्मार्ट एसी लगा है, उसमें कीबोर्ड माउस तो होता नहीं है, ना ही मॉनिटर लगा होता है, लेकिन उस स्मार्ट एसी को सही करना हो, ठीक करना हो, तो कैसे करोगे? कंसोल या बीजीए केबल की मदद से उसको अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जोड़ दोगे। उस समय आपका लैपटॉप कंप्यूटर उस स्मार्ट एसी का कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड कहलाएगा। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस केबल इज नॉट यूज फॉर द कम्युनिकेशन, दिस केबल यूज फॉर लॉगिन पर्पज या डिस्प्ले पर्पज या कॉन्फ़िगरेशन पर्पज। अब आता है बाकी जो दोनों बचते हैं, क्रॉसओवर और स्ट्रेट केबल। ये होते हैं कम्युनिकेशन केबल के लिए। जैसे अभी हम लोग, मैं और आप बात कर रहे हैं, इनमें इन केबलों का प्रयोग किया गया। सवाल ये उठता है कौन सा केबल कहाँ इस्तेमाल होता है? बहुत ही सीधा सा जवाब है, अगर दो डिवाइसेस समान हो। कहने का मतलब है, एक हम आप करते हैं और फ्रेश खोल लेते हैं। यहाँ बना देता हूँ इसी पे, ताकि आपको जब रिकॉर्डिंग देखें तो आपको दिखाई देता रहे। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ। अगर दो डिवाइसेस समान हो, मान लो यहाँ कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना हो, स्विच से, ये स्विच है, एक स्विच से दूसरा स्विच कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना हो, राउटर से, एक राउटर से दूसरा राउटर में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना चाहता हूँ, तो डिवाइस से अगर समान हो तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस ओवर लाइन केबल की। तो ये आप इसको जोड़ोगे तब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कर पाओगे, इसके बीच में कम्युनिकेट कर। अगर डिवाइसें डिफरेंट है, जैसे कि कंप्यूटर से स्विच जोड़ना है, तो स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। काम करते हैं, प्रैक्टिकल में एक दिखा देता हूँ, बाकी कल हम रिवाइज करेंगे।
आपका पैकेट ट्रेसर में जो हम लोग काम कर रहे थे। यस, अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना चाहता हूं तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों डिवाइसें सेम हैं। तो फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, राउटर यहाँ मूव करें तो लास्ट में एक कनेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल है, कनेक्शन का क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल आ जाएंगे। पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोग लर्निंग स्टेज में है। आपको यहाँ पे पहला, यहाँ पे नीचे जब माउस मूव करेंगे तो नीचे यहाँ पे लिखा भी आएगा कंसोल, कॉपर स्ट्रेट, क्रॉस, फाइबर, फोन, सारे केबल्स के बारे में आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे राउटर से राउटर जोड़ रहा हूँ, तो एक क्रॉस ओवर केबल को क्लिक करा, यहाँ पे हम राउटर पे क्लिक करेंगे। इस राउटर में 4 पोर्ट हैं। इंटरनेट वाला जो पोर्ट होता है, कम्युनिकेशन वाला पोर्ट होता है, ये फास्ट इथरनेट होता है। तो मैं अभी इसको 0x0 में यूज कर रहा हूँ, इधर के भी हम 0x0 में लगा देंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, दोबारा से इस पे आ जाता हूँ। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है, या लैन पोर्ट, इन आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लैन पोर्ट के अंदर ये है जब आप केबल लगानी होती है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये दिख रहा होगा आपको पूरा, दिस इज ए लैन पोर्ट। तो इसको फास्ट इथरनेट पोर्ट कहा जाता है, जिसमें हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका फास्ट इथरनेट, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। दिस इज फॉर इंटरनेट पर्पज, RJ45 वाला। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 0-0 इसमें दोनों में जोड़ दिया। क्योंकि राउटर है तो ऐसे कंप्यूटर में अभी तो फिलहाल आपको एक दिख रहा, लेकिन राउटर जाएंगे 25, 20, 50, 100, इसके बारे में कल और बात करूंगा, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपका काम है आज डिवाइसों को सेलेक्ट करना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरे साथ कर रहे हो, कर भी लिए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा सर्वर विजिट का वीडियो देखिए, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और उसका असाइनमेंट कल तक, परसों तक, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग उसको जमा कर दीजिए, क्योंकि कल भी मैं डिवाइस सेलेक्ट करूंगा। तो फिर उसके बाद हम लोग तेजी से दौड़ पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि 10 तारीख तक हम लोग काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश पूरी होगी, जरूरत पड़ेगी इस बार मैं संडे को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 22 से 23 तक फुल टाइम में बिजी हो गया हूँ सशस्त्र सीमा बल वालों के साथ में। तो मैं कोशिश होगी जितनी ज्यादा आपको कंप्लीट कराने की, और कल मैं क्लास 4 बजे से ही लूंगा, ताकि 40-45 मिनट में दे पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा देर कर लूंगा, 4-15, क्योंकि आप में से 1-2 लोग हैं थोड़ा सा देर ज्वाइन, तो 1-2 दिन कोशिश कर लीजिए। ठीक है, अभी कुछ पूछना है? सर एक चीज पूछना है कि सर वो असाइनमेंट रिलेटेड पूछना है कि सर जो आपने असाइनमेंट दिया था वो मतलब क्या समराइज करना है कि उसके बारे में रिपोर्ट करना हाँ, है? समराइज करना है। समराइज करना है, ओके सर। हाँ, सर सबमिट कहाँ करना है सर? व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस व्हाट्सएप के ओके साथ सर। करना, घबराइए मत, गलत सही लिखे हैं उस पर बिल्कुल चिंता मत करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हो सकता है एक दूसरे को जानते हो सकता है दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन एक चीज लिखने की हिम्मत रखिए। और आप अब डेफिनेटली इस बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप लोग अब पढ़ाई से निकलकर बहुत जल्दी ही एक प्रोफेशनल और एक अपने पर्सनल और करियर लाइफ में भी जाएंगे, और अपने फैमिली लाइफ में भी जाना है। तो उस हिचक से आपको बाहर निकलने का टाइम हो गया। और थोड़ा सा मैं विश करूंगा आप लोगों को कि इस चीज को अभी से शुरू कर देंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एंजॉय करें, हैव ए सर नाइस डे। सॉरी सर, सर कल आपका क्लास कितने बजे बताया आपने? 4:15। 15 मिनट, 4:15 बजे। ओके। हाँ, ओके सर। 4:30 रखूंगा, 15 मिनट पहले रखूंगा, ठीक है ना, ताकि अगर 40 मिनट मुझे लगे तो 5 बजे तक मैं खत्म कर पाऊँ क्लास को। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बना जरूर लेना आप लोग।